हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कहाँ रह गए भाई? एक दो दिन क्लास नहीं होती है तो आप लोग यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। फिर चलिए, सबको दिखाई सुनाई दे रही हूँ। जस्ट अ मिनट। सबको दिखाई सुनाई दे रही हूँ। लग रहा है ना पहाड़ों में खड़ी हुई लग हूँ मैं। चलिए, एमपी जीके को हम डिस्कस कर रहे हैं और एमपी जीके के अंतर्गत अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाँ दिखाई दे रही हूँ। चलो, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये मध्य प्रदेश के पहाड़ और मतलब पर्वत और पर्वत श्रेणियां दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब मध्य प्रदेश की बात करें तो स्पेशली नाम कुछ चीजों का आता है, जैसे कि हम अरावली की बात करते हैं, विंध्याचल की बात करते हैं और हम बात करते हैं सतपुड़ा की। ओके, उसके पहले थोड़ा सा ये जान ले पर्वत होते क्या हैं। पर्वत भूमि की सतह से ऊपर उठे हुए भाग पर्वत कहलाते हैं। वहीं अगर हम पर्वत श्रेणी की बात करें तो क्रमबद्ध रूप से पर्वत श्रेणी मतलब एक साथ कई कटक, कई शिखर, कई घाटियों का एक जो पूरा क्रमबद्ध रूप से एक संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है, चलो, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब एमपी की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक गिना जाता है और इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी आता है। लेकिन जब इसकी बात आती है सर्वोच्च शिखर की तो मध्य प्रदेश में ना होकर इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो राजस्थान में आता है, जिसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है और इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो, सबसे पहला आता है आपका अरावली। यह पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है इसको जाना जाता है किसके नाम से? आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1158 मीटर। अगेन मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत श्रृंखला कुछ हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो राजस्थान में पाई जाती है और जिसको हम जानते हैं आबू पर्वत के नाम से। ओके, चलो, अरावली पर्वत प्रदेश में मालवा पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका विस्तार दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक आता है। उत्तर से दक्षिणी वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र, ठीक है। साथ ही भारत के भी पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हमको अरावली पर्वतमाला दिखाई देती है और इसीलिए हम कहते हैं कि दिल्ली से लेके कहाँ तक? अहमदाबाद तक। दिल्ली से अहमदाबाद इन सेंस गुजरात तक ये पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ओके, सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में है। चलो, आज सुबह भी जब हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे तब भी हमने इसको देखा था, मालवा का पठार जिसमें इसका विस्तार देखा जाता है। ओके, अगला आता है आपका विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम में, ठीक है। उत्तर पश्चिम ये हो गया आपका, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो कहां से कहां भाई? नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के कहां? उत्तर में, और उत्तर पश्चिम की ओर ये उत्तर पश्चिम हो जाता है। और इसको अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी बहती है ये उस तरीके से हो जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में फैला हुआ है विंध्याचल। दूसरी चीज आती है कि मध्य प्रदेश में अगर इसकी हम अवस्थिति देखें तो कहां पर है? उत्तर से लेकर पश्चिम तक। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमको क्या मिलता है? विंध्याचल पर्वत मिलता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 457 से लेकर 610 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इस पर्वत की सर्वाधिक चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और जब अमरकंटक आ गया तो मतलब विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के साथ आ गया अमरकंटक। और जब अमरकंटक आ गया तो यहाँ आ जाती हैं 3 नदियां, जो कि हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जब पढ़ते हैं तब भी देखते हैं।
ओके, तो 3 नदियां, एक आती है आपकी नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, ठीक है। दूसरी कौन सी आती है, सोन, जो कि निकलती है लेकिन उत्तर की तरफ चली जाती है, और एक आती है आपकी जोहिला, ठीक है। तो इस तरीके से 3 नदियां अमरकंटक से इनका उद्गम माना जाता है। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग रंजना जी। चलिए, ओके, तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कंफ्यूज हम होते हैं, कहाँ पठार जब हम पढ़ रहे, जब हमने भौतिक विभाजन पढ़ा था सुबह ही, और जानबूझ के मैंने इसीलिए इसको सुबह नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या हो जाती है, अमरकंटक, किसकी, विंध्याचल की। वहीं हमने पढ़ा अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, आबू शिखर, जो कि राजस्थान में है। इस पर्वत से नर्मदा, सोन, बेतवा नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। जोहिला भी यहीं से निकलती है, और इसका निर्माण क्वार्ट्ज एवं बालुई पत्थरों से होता है। इस पर्वत का ही इधर जोहिला भी इसमें जोड़ लो, जोहिला, जोहिला नदी भी यहां से निकलती है, ठीक है। कहां से, अमरकंटक से ही निकलती है। अगला आता है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के घने जंगल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, रचना भी है सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है। तो जब हम रचनाएं पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में तब भी पढ़ेंगे, लेकिन बार बार मैं आप लोगों को दोहराती रहती हूँ ताकि चीजें बार बार दिमाग में घूमती रहें। चलो, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समानांतर है। समानांतर का मतलब विंध्याचल ये है, और इसके समानांतर ही कौन सा पर्वत आता है, आपका सतपुड़ा का पर्वत आता है, ओके। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। साथ ही धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। कहां पर, आपकी धूपगढ़, जो कि कहां पड़ता है, जल्दी से बता दो। धूपगढ़ की चोटी हमने पढ़ा भाई सतपुड़ा का हिस्सा है, और जब हम और बात करते हैं चोटी की तो कहीं ना कहीं महादेव पर्वत श्रेणियां भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। स्पेशली अगर कभी आ जाए सतपुड़ा ना देखे, अगर पर्वत पर्वत पूछा जाए तो सतपुड़ा, पर्वत श्रेणी पूछ लिया जाए तो महादेव, ठीक है। महादेव की महादेव में, महादेव की चोटी में स्थित है। और जल्दी से बता दो धूपगढ़ है कहाँ, पचमढ़ी में, वेरी गुड। और साथ ही एक और चीज याद रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पर होती है, हिल स्टेशन भी है, और पर्यटक बड़ी भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर कई आपको जलप्रपात देखने को मिलते हैं, रजत प्रपात हो गया, इस तरीके के बहुत सारे पांडव गुफाएं हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी पर जाते हैं, बिल्कुल यूं 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 करके गोल 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 घुमा के ऊपर ले जाते हैं, लगता है ऐसे लगता है कि लगता स्वर्ग ही ले जाएंगे अब ये, ऐसे पहाड़ी चढ़ा चढ़ा के। ऊपर से नीचे देखो तो लगेगा कि हाय राम इतना ऊपर आ गए हम। तो 1350 मीटर की ऊंचाई किसकी, धूपगढ़ की। और धूपगढ़ कहाँ पड़ता है, पचमढ़ी में, और पचमढ़ी कहाँ आता है, होशंगाबाद जिले में आता है, ठीक है। चलो, इस पर्वत के दक्षिण में कौन सी, ग्वालीगढ़ की श्रेणियां, उत्तर में महादेव पर्वत की श्रेणियां, तथा पूर्व में छिंदवाड़ा एवं बैतूल का पठार स्थित है। अब इस चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हम उत्तर दक्षिण बना लें। अब हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है, इधर वाला पूर्व है और इधर वाला पश्चिम है। मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम ये चीज मान के चलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दक्षिण में क्या है, ग्वालीगढ़ की श्रेणियां हैं, और ये उत्तर दक्षिण हम किसका कर रहे हैं, किसकी दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत की, ठीक है। हमने कहा पर्वत, और पर्वत से सटके जो कई श्रेणियां बनी होती हैं, श्रेणियां घाटियां, उनको हम क्या कह देते हैं, श्रेणी, ठीक है। एक जो लंबाई में यूं इस तरीके से चलती है उसको क्या कह देते हैं, श्रेणी। तो सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं दक्षिण में कौन सी पड़ती है, आपकी ग्वालीगढ़, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ श्रेणियां, ठीक है। उत्तर में कौन सी है, महादेव, महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी, ठीक है।
फिर आता है पूर्व में छिंदवाड़ा और बैतूल, पूर्व ये रहा तो छिंदवाड़ा और ये हो गया बैतूल, बैतूल का क्या है पठार, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कौन से पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़, तब आपको सतपुड़ा पर्वत लगाना है। अगर पर्वत श्रेणी पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है आपका धूपगढ़, जो कि सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। सतपुड़ा की तो है ही, साथ ही मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है और इसकी ऊंचाई भी याद रखना 1350 मीटर। ऊपर जाके देखो नीचे से ऐसी खाइयां दिखाई देती हैं भाई साहब, और उधर से दूर देखो तो चौरागढ़ का मंदिर दिखाई देता है, और गाइड और साथ हो तो जान खा लेगा कि चलो चलो लेके चलते हैं उधर। तो उस तरीके की चीजें आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है। बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता, थोड़ी देर में धूप निकलती है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, ठीक है। जाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैसा होना चाहिए उसके लिए जाने के लिए, ठीक है। महंगाई आने जाने का खर्चा बहुत हो जाता है, वहां पे टूरिस्ट आपके पीछे अलग पड़ जाते हैं, तो उस तरीके की चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, कम से कम मध्य प्रदेश में है तो इतना तो करना ही चाहिए, हम अपने प्रदेश को तो घूम ही सकते हैं। कब तक सोच के बैठेंगे कि हम सरकारी खर्चे पे घूमने जाएंगे, ठीक है। खुद का पैसा भी खर्च करके जा सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स हम अपने पैसे से थोड़ी जाएंगे, हम तो सरकारी खर्चे पे जाएंगे। वैसे भी ले जाते हैं, टूर वूर करवाने ले जाएंगे तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसके पहले खुद चले जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। चलो, इस पर्वत के दक्षिण में क्या आती हैं, ग्वालीगढ़ की श्रेणियां आती हैं, उत्तर में महादेव की पहाड़ियां पड़ती हैं, और इसके पूर्व में छिंदवाड़ा और बैतूल का पठार पड़ता है। तो पठार को साइड में रख भी दोगे, जैसे कि है भी बेचारा साइड में। तो उत्तर महादेव की जो श्रेणियां हैं, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में महादेव की श्रेणियां आती हैं और दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणियां आती हैं, ठीक है। बिल्कुल पैसे होने चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं कि सिलेक्शन ले लो जल्दी जल्दी। आप लोग जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लो और पैसा कमाओ, ठीक है। और पैसा कमा के अपनी मर्जी की जगह घूमने जाओ, ठीक है। बिल्कुल। चलो, तो ये तो हो गया क्या, सतपुड़ा। सतपुड़ा और सतपुड़ा के जंगल भी याद रखना भाई, सतपुड़ा के घने जंगल, डूबते अनवने जंगल। अगला आता है मैकल और अमरकंटक की श्रेणी पर्वत, स्पेशली एक अरावली पर्वत श्रेणियां होती हैं हमारे यहाँ, दूसरा आता है सतपुड़ा। उसके बाद बाकी की श्रेणी अभी हम बात कर रहे थे पर्वत की, ये क्या है, श्रेणी है। कौन सी श्रेणी, मैकल अमरकंटक श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है, मैकल अमरकंटक श्रेणी कहा जाता है। बात वही है, पर्वत के आगे पीछे के हिस्से, ठीक है। मैन एक पर्वत होता है, दूसरा पता चले एक और दूसरा शिखर उठता दिख रहा है, फिर कुछ घाटियां, फिर छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं उस तरीके छोटे पर्वत, ये मान लो कि श्रेणी मतलब छोटे पर्वत, ठीक है। पर्वत के भाई बहन भी मान लोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पर्वतों के जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। और ये किसका भाई भाई मान लो, बहन मान लो, जो मानना हो। मैकल अमरकंटक पर्वत श्रेणी किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण पूर्वी विस्तार को। दक्षिण पूर्वी मतलब ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये सतपुड़ा का ये जो दक्षिण पूर्वी वाला, सतपुड़ा का जो दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है क्या कहलाता है, ये मैकल अमरकंटक श्रेणी कहलाता है। अमरकंटक श्रेणी कहलाता है, ओके। यह श्रेणी छोटा नागपुर से और कहां तक पहुंच जाता है, छोटा नागपुर झारखंड तक विस्तृत है। और ये चीजें जरूर याद रखना, जो अरावली हालांकि छोटा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बाद भी ये पूछा जाता है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। दूसरी चीज वही मैकल अमरकंटक श्रेणी के बारे में भी आती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पूरब की तरफ है,
कहाँ पर है? पूरब की तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोस में जो पूरब लगेगा, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे हम तो क्या मिलता है हमको? झारखंड मिलता है। तो ये कहाँ तक जाती हैं? झारखंड तक जाती हैं। कौन सी श्रेणी? मैकल अमरकंटक की श्रेणी यूं करके विस्तारित होती है, पूर्व की तरफ विस्तारित होती है। मैकल अमरकंटक श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज एवं अपसादी चट्टानों से हुआ है और यहाँ नर्मदा, सोन, जोहिला एवं रिहंद नदियों का उद्गम भी हुआ है। यह श्रेणी प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी जिलों में विस्तृत है। ये देखो, ये हमारे पूर्वी जिले हैं, शहडोल, मंडला, और ये जो पूरा वाला जो क्षेत्र होता है पूर्वी वाला, ठीक है, पूर्वी वाले क्षेत्र में ये विस्तृत है और इसीलिए हम कहते हैं ये कहाँ तक जाती है? झारखंड तक चली जाती है। पूर्वी जिलों में विस्तारित है, यहाँ से नदियों का उद्गम हुआ है और उन नदियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नर्मदा, सोन और जोहिला, रेहंद का भी यहीं से हुआ है। हालांकि सोन ऊपर की तरफ जाके फिर इधर से आगे निकल जाती है और बाकी की नदियां इधर को ही हो लेती हैं। ठीक है, चल अगला आता है महादेव श्रेणी। यह सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। कौन सा विस्तार है? पूर्वी विस्तार है। इसका विस्तार प्रदेश के छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी एवं होशंगाबाद जिलों में है। और अगेन हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद, और होशंगाबाद की बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है पचमढ़ी, और पचमढ़ी के साथ आ जाता है धूपगढ़, जो कि क्या है? ये सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च। क्लियर? महादेव श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी श्रेणी में स्थित है। पचमढ़ी कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? अगेन यहाँ श्रेणी लिखा है, पर्वत नहीं लिखा है। तो जब पर्वत पूछा जाए तो सतपुड़ा, जब श्रेणी पूछा जाए तो महादेव। दोनों को स्पेशली जोर देके कह रही हूं क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। छोटी चीजें होती हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, छोटा पैकेट धमाका बड़ा करता है। चलो अगला आता है कैमूर भांडेर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैमूर भांडेर श्रेणी। यह श्रेणी विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है। कैमूर भांडेर किसका विस्तार है भाई? विंध्याचल का। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। यह श्रेणी यमुना सोन नदी का जल विभाजक है। जल विभाजक का मतलब होता है कि भाई नदी बीच में से निकल रही और ये पर्वत बीच में से घुसा पड़ा है। ठीक है, वो कह रहा नहीं हम पहले निकलेंगे, तो जल विभाजक की तरह काम करता है। ठीक है, किसका? नर्मदा का और सोन नदी में जल विभाजक का कार्य करता है। विस्तार कहाँ कहाँ है? आपका सीधी हो गया, सतना हो गया, रीवा हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर जिलों में ये क्या है? विस्तृत है। माँ विंध्यवासिनी का नाम सुना हो, कुछ तो टीवी वाले ही आदि चीजें बता देते हैं। कुछ एक सीरियल आता था कुछ टाइम पहले, माँ विंध्यवासिनी करके। ठीक है, तो उस तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करिए। पूर्वी हिस्सा है विंध्याचल पर्वत जो है, ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा विस्तारित है और इसलिए हम कहते हैं कि पूर्वी क्षेत्र के जिले भी इसमें आ जाते हैं। सीधी, सतना, रीवा, पन्ना जैसे जिले विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। ओके, तो एक और क्वेश्चन आ सकता है, कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं। जैसे हमने बात की कि पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी पर्वत श्रेणी में हीरे सबसे ज्यादा निकाले जाते हैं मध्य प्रदेश में? ठीक है, तो पन्ना। कुछ साक्ष्य सतना के आसपास भी मिले हैं, लेकिन अभी तक हम ये मानते हैं कि भाई पन्ना में ही सबसे ज्यादा हीरे निकाले जाते हैं और इस चीज के लिए मध्य प्रदेश एकमात्र क्या कह सकते हैं कि राज्य भी कह लो और ये पन्ना जिला भी कह लो जहां से हीरे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आपकी सीमेंट फैक्ट्री भी यहीं हो जाएगी क्योंकि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है सतना में। आप यहाँ से क्या निकालते हैं? आप यहाँ से हीरे निकालते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी का हिस्सा हो जाएंगे? ये आपके भांडेर श्रेणी का हिस्सा हो जाते हैं। ओके, चलो अगला आता है विंध्याचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी। यह श्रेणी विंध्याचल, भांडेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती है। कौन सी?
पारसनाथ, अभी हमने देखो विंध्याचल अभी देखा, विंध्याचल श्रेणी देख ली, कैमूर भांडेर श्रेणी देख ली, पूर्वी जिलों में पाई जाती है। एक नया नाम आ गया, और पारसनाथ पहाड़ियों के समूह में विस्तृत है। पारसनाथ की पहाड़ियां इधर झारखंड साइड से आती हैं, उधर से ये इधर की विस्तृत है। जिस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि ये मध्य प्रदेश है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, तो पूर्व की ओर हमारी कौन सी श्रेणियां जाती हैं, ये हमारी श्रेणियां चली जाती हैं कौन सी, महादेव वाली, इस तरीके से जा रही हैं। उसी तरीके से जो झारखंड की जो पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ी, वो इधर को विस्तारित है। तो इसलिए हम कहते इसको हिस्सा मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, यह श्रेणी गंगा और यमुना नदी के वेशन का जल विभाजक बनता है। इस श्रेणी में चंबल, बेतवा, केन नदियां निकलती हैं, और विंध्याचल श्रेणी में चूना पत्थर सतना से निकाला जाता है। साथ ही हम यहाँ पे एक बात और करते हैं कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है। क्या है? सीमेंट फैक्ट्री हो गई। ठीक है, माता शारदा का मंदिर हो गया, माता शारदा मंदिर हो गया, हीरे निकाले जाते हैं पन्ना से, कोरंडम रीवा से निकाला जाता है। और ये जो चीजें जब आप लोग पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में खनिज की जब स्थिति पढ़ते हैं तब भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम पर्वत श्रेणियां पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कई बार इस तरीके से क्वेश्चन उठा ली जाए कि इस पर्वत श्रेणी में कौन सा तत्व मिलता है, ठीक है, कौन सा खनिज यहाँ पर मिलता है, उस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कोई जगह का नाम हो सकता है दे दिया जाए। तो इसलिए हम हर तरीके के क्वेश्चंस को एक समग्र अध्ययन के तहत लेके चलते हैं कि भाई तुम पूछ लो, बस हम सब बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ पर्वत श्रेणियां थी जो हमें डिस्कस करनी थी, और छोटी सी है, छोटे छोटे टॉपिक है। मध्य प्रदेश में जब भी आप देखते हो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक आ जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियां हो गई। कल हम फिर से ऐसे ही सुबह और शाम करके 2 तरीके से 2 घंटे की कम से कम क्लास रखेंगे ताकि हम इन चीजों को कवर कर सकें। ओके, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। चलिए, किसी को कोई समस्या? अगेन आप लोगों की बारी, जो अब हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवाइजेशन जल्दी से बता दो। सुबह पढ़ा था मालवा की सर्वोच्च चोटी, मालवा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जल्दी जल्दी आंसर करते जाना है। मालवा की सर्वोच्च चोटी, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी। अच्छा, नजर आपने ही उतारी है क्या? बिल्कुल ऐसे ही नजर उतारे रखें ताकि हमारी क्लास कंटिन्यू रहे। सिगार, ठीक है। सिद्ध बाबा चोटी कहां पर पाई जाती है? सिद्ध बाबा चोटी कहां पर पाई जाती है, कौन से पठार में? सिद्ध बाबा चोटी सिद्ध बाबा चोटी कहाँ पाई जाती है? जैसे सिगार याद रखा वैसे ही जैसे याद रख लो सागर, सागर इन सेंस बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, उसी तरीके से ये भी चीज याद रखना, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी में पाई जाती है, ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। संभाग की बात आती है तो आ जाता है आपका नर्मदापुरम, और वही सारी चीजें कि कैमूर भांडेर श्रेणी, और उसके बाद आती है महादेव। ठीक है, महादेव एक पर्वत श्रेणी है जो कि सतपुड़ा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। उसके साथ ही हमने अभी जो डिस्कस किया, अरावली की सर्वोच्च चोटी जो कि कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और अरावली 2 पर्वत पढ़े हैं हमने, और उसके ही बाकी की जो चीजें पढ़ी वो उसकी श्रेणियां थी। तो जल्दी से बता दो, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कहाँ है और कौन सी है? गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में है, आबू शिखर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गुरु शिखर और आबू शिखर, आबू पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, चलिए, तो ये कुछ चीजें पर्वत के बारे में हमें डिस्कस करनी थी और वो हमने की भी हैं। आगे हम कुछ और टॉपिकों को ऐसे ही डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन जरूरी है, क्वेश्चन क्योंकि बन सकते हैं। ओके, चलिए, अभी शाम को 6 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा और वहां हम कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको वहीं पे मिलते हैं। ओके, आज हो क्या मतलब आपका? आप रोज नहीं होती क्या क्लास में? अरे, साइंस में कुछ याद नहीं रहता? कैसे याद नहीं रह रहा? हमने कितना कनेक्ट कर करके पढ़ा है, उसके बाद कैसे याद नहीं रह रहा? देखो, क्वेश्चन वही है, चीजें वही है, भाषा को नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं। नहीं, बाकी है सब, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। होते सब है, बोलता कोई नहीं है। बोलते नहीं है, बाकी लोग बोलते नहीं है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? ऐसा मान के चलूं? आरती, शिवानी, प्रतिभा सब है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। तो हाँ, साइंस के जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, प्लीज आप लोग उसको रिवाइज करते रहिएगा। घबराना नहीं है। टेस्ट एक्चुअल में इसीलिए होते हैं कि हम कितना चीजों को पढ़ चुके हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन से डील करनी है, और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए, तो मिलते हैं अभी शाम को 6 बजे। तब तक के लिए रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, और बहुत जल्द हम जीके की और एमपी की सीरीज भी बहुत जल्द शुरू कर देंगे। ओके ओके, चलिए, आप सब लोग भी प्लीज प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करिएगा। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस सेशन एक्चुअली क्वेश्चन से डील कैसा करना है उस तरीके के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सब लोग भी प्लीज ज्वाइन करें प्रैक्टिस सेशन को, ताकि हम उस चीज को समझ पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। 6 बजे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।